एक फिल्म थी अंगारे, जिसमें नदीम थे, निशो थी, तालिश थे, मसूद अख्तर था और साकी थे और शमीम आरा थी। इट वॉज एन अमेजिंग मूवी, आई लव्ड इट। बहुत ही खूबसूरत मूवी थी, वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, लवली स्टोरी और अमेजिंग अदाकारी, क्योंकि मैंने निशो से खुद कहा था और नदीम से मेरी कई नदीम के साथ मैंने काम भी किया है। मैंने कहा था आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय योर मूवी। कहते हैं हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई थी। तो वो मूवी जो थी अंगारे अभी यूट्यूब पे मौजूद है, आपके पास टाइम हो ज़रूर देखिए। ख़ास बात ये थी कि लालच और झूठी घुमंड और ये जो ज़मींदार वगैरह की लाइफ है, ये कितनी हॉलो हो जाती है अगर वो इन बातों में पड़े हैं और किस तरह वो सफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशनल अदाकार के लिए ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, जवाब देना उसका बहुत मुश्किल होता है कि वो किस डायरेक्टर का नाम ले जो वो समझता है कि नियर परफेक्शन, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ये तो एक तयशुदा बात है। परफेक्ट होने का मतलब ये है कि वो तो जीनियस हो गया, मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ जिस शख्स की हिदायतकारी ने मुझे इंतहा से ज़्यादा इम्प्रेस किया है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उसकी डायरेक्शन में 2 सीरीज़ में काम किया है, वो है शहजाद कश्मीरी, जिसने परीज़ाद डायरेक्ट किया, जिसने अना डायरेक्ट किया और लातादाद मोस्ट सक्सेसफुल टेलीविज़न सीरियल डायरेक्ट किए। मैं समझता हूँ इज़ अ परफेक्ट डायरेक्टर, और वो ऐसा डायरेक्टर है कि वो कभी आर्गुमेंट नहीं करता, कभी आर्टिस्ट पे बोझ नहीं डालता, कभी आर्टिस्ट पे स्ट्रेस नहीं डालता। ही लीव्स द आर्टिस्ट टू द आर्टिस्ट हिम और हरसेल्फ, मगर निकालता बेहतरीन काम है। सबसे ज़्यादा मैंने जो एंजॉय किया अदाकारी पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से, वो मोहसिन अली के ड्राम। मोहसिन अली वॉज एन अमेजिंग डायरेक्टर। ही रोज टू द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची। इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान, मोस्ट प्रोफेशनल। मेरा इतना गहरा दोस्त था कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके कई मशहूर सीरियल में मैं नहीं था। उसने एक सीरियल की थी आर्मी पे, अल्फा ब्रावो चार्ली। उसने शुएब मंसूर को डायरेक्ट किया था, अल्फा ब्रावो चार्ली। उसमें एक बड़ा अच्छा रोल था कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर का, वो उसने किसी और को दिया था, मुझे नहीं दिया था। एक दफ़ा मैंने उससे गिला किया, जैसे दोस्त का जो वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड। मैंने कहा यार, ये तेरा एक सीरियल इतना अच्छा चल रहा है, मेरे लिए कोई रोल नहीं है? कहने लगा नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो वो जो तुम उससे करा रहे हो मैं नहीं कर सकता था? कि नहीं तुम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा, क्या रीज़न है? कहा राजू, तुम बैंकर हो, तुम शौकिया अदाकारी करते हो, अच्छी अदाकारी करते हो, मगर वो रोल जो है वो तुम्हारी अदाकारी वाला नहीं। इससे ज़्यादा कौन हुआ ऑनेस्ट? पुराने ज़माने में जब फिल्में बनती थी, एक मिसाल मैं छोटी सी दे देता हूँ, बहुत आपको हैरत होगी। एक फिल्म बन रही थी बागी सरदार, आगा जी गुल बना रहे थे, एवेन्यू स्टूडियो में बन रही थी। मोहम्मद अली, सलोनी, वो रोमन ग्लैडिएटर्स का ज़माना जैसे होता था, राजा रियासत पे कब्जा हो रहा है, लड़ाई तलवारबाजी हो रही, वैसी फिल्म थी। उसमें उनको बड़ी शदीद ज़रूरत थी एक घोड़े की और एक कुत्ते की, सधा हुआ घोड़ा और सधा हुआ कुत्ता। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तलाश किया, फ़ोन किया, नहीं मिला। किसी ने कहा कि रूस में एक बंदा है, रशिया में। उस ज़माने में रशिया बहुत जाते थे, तो फेस्टिवल होता था ताशकंद में। तो किसी ने कहा कि साहब, वो शायद मोहम्मद अली ने कहा उनसे या किसी ने,
कि साहब वहाँ एक बंदा है जिसके पास एक घोड़ा भी है और एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता भी है, आप ज़रा उससे बात करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आगा साहब ने ट्रंक कॉल मिलाई और बात की और उस बंदे को, उसके घोड़े को और उसके कुत्ते को ट्रांसपोर्ट कराया कराची लाहौर, और कहाँ ठहराया? फ्लैटीज होटल में। कुत्ता और बंदे को तो अलाउ कर दिया उन्होंने कि कमरे में जाहिर है कुत्ता रह सकता है, घोड़े का क्या होगा? तो फ्लैटीज होटल के पीछे एक छोटा सा अस्तबल बनाया गया जहाँ घोड़ा रखा गया और उनको दोनों को इस्तेमाल किया गया बागी सरदार में, जो इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद है और आप घोड़े को और कुत्ते को दोनों को देख सकते हैं। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक जा सकते थे। जमीलुद्दीन अली का बेटा होना बड़ा मुश्किल है, बड़ी शराइत और बड़ी जो आप कह लें कि हिदायत उनकी तरफ से काफ़ी थी। एक मुश्किल बात ये भी थी कि आप यकीन करें, मैं इसमें मुगालता कोई नहीं है, जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा, ज़ाहिर है मैंने अपने बाप का हाथ पकड़ा था और मैं चला था, एक पॉइंट पे मैंने आके उनका हाथ छोड़ दिया था। अच्छा, उसका वो वजह ये थी कि मैंने शोबिज़ में घुस गया था और वो बहुत बड़ी शोबिज़ में ऑलरेडी थे, रेडियो पाकिस्तान और गज़लें और गीत और मुशायरे, तो ये सब कनेक्टेड थे रेडियो पाकिस्तान से और टीवी से। तो मैं जब इधर घुसा तो मैंने अपनी पोजीशन बनाई और वही वो चाहते थे कि मेरा हाथ लेके मत चलना, क्योंकि तुम्हें आगे मेरे नाम से फ़ायदे तो होंगे लेकिन नुकसानात होंगे। तो मैं ज़रा परेशान हुआ कि नुकसान कौन सा होगा। आगे जाके पता ये चला कि नुकसान जो था वो ये था कि आगे जाके मैंने जो चीज़ खुद जेन्युइनली अपनी मेहनत से हासिल की, अपनी सलाहियतों से हासिल की, वो भी लोग कहते थे कि इसके वालिद ने कहा होगा ये प्रमोट हो गया, इसके वालिद ने कहा होगा ये बाहर पोस्ट हो गया, इसके वालिद ने कहा होगा ये हो गया। वो ज़रा मुझे तकलीफ दे लगा, लेकिन बाप का नाम था, अगर लोग ये समझते हैं तो समझें, मगर जो असल हक़ाइक़ हैं वो सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है।